हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू अनदर न्यू ब्लॉग। आप सभी का मेरे चैनल पे स्वागत है। बहुत दिनों के बाद आज ब्लॉग अपलोड कर रही हूँ क्योंकि बीच में रूही की तबीयत ख़राब हो गई थी एंड और भी बहुत कुछ, तो सब कुछ आपके साथ शेयर करूँगी। मेरे साथ और मेरे ब्लॉग के साथ बने रहें एंड अभी से आपको रेगुलरली ब्लॉग मिल जाएगा अगर मौसम ने और नेटवर्क ने साथ दिया तो, क्योंकि अभी नेटवर्क का इतना इशू चल रहा है ना हमारे गांव की तरफ कि पूछो ही मत। मतलब बहुत ही मुश्किल से कॉल लगता है। तो मैं ट्राई करूँगी एंड पूरी कोशिश करूँगी कि रेगुलरली ब्लॉग अपलोड कर सकूँ। तो देखो वहाँ से आए हुए मतलब कल रात को ही हम रेगड़ी से आए थे 12 बजे, आपने देखा मेरे इससे पहले के ब्लॉग में। एंड आज नेक्स्ट डे है, रूही को जस्ट ब्रेकफास्ट दे रही हूँ एंड रूही क्या खा रही है उसका रेसिपी भी आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करते हुए पूरा देखें। शादी से घर आने के बाद अभी तक तो रूही बिल्कुल ठीक है, लेकिन नेक्स्ट डे मतलब आज के नेक्स्ट डे मतलब शादी से आने के बाद दूसरे दिन से ही रूही की तबीयत जो है ख़राब होने लगी। उसने रात में 20 to 25 टाइम्स पोप किया, जिसकी वजह से मैं बहुत ज़्यादा डर गई थी। एंड ऑब्वियस है, अगर आपका भी बेबी 20 से 25 बार पूप करेगा वो भी एक ही रात में, तो डरना तो है ही। तो मैं भी माँ हूँ, मुझे भी डर लगता है। मैंने क्या किया, नेक्स्ट डे मैं रूही को हॉस्पिटल लेके गई चेकअप कराने के लिए, प्लस थोड़ा सा झाड़ फूँक भी किया है। तो मतलब वो होता है ना, जो सुनने में आता है कि ऐसा करने से ठीक हो जाएगा तो वो करना ही पड़ता है। मतलब माँ का मन ऐसा है कि अगर आपको लगता है कि नहीं ये करने से बेबी की तबीयत ठीक हो जाएगी तो यस यू कैन डू इट। मैंने भी सेम अदर मॉम्स की तरह, मतलब मुझे जो जो सुनाई दिया मैंने वो सब किया, झाड़ फूँक बोलो, डॉक्टर्स बोलो। तो फाइनली मतलब दोनों चीज़ों पे ही अभी भरोसा होने लगा है। पहले मैं सब नहीं मानती थी, बट कभी कभी मानना पड़ता है। मतलब कभी कभी बड़ों की बातें सुन के या फिर नेवर्स की बातें सुन के भी कुछ करना पड़ता है, जिससे मतलब अच्छा ही होता है। देखो रेसिपी की बात करते हैं। तो रेसिपी में आज है पम्पकिन एंड एप्पल, जो मैंने अच्छे से बॉईल करने के लिए डाला है। बट दिया सिर्फ एप्पल है, पम्पकिन नहीं दिया है, क्योंकि जब मैंने बॉईल करने के लिए डाला तभी रूही की दीदी उनका कॉल आया था। तो वो पूछ रही थी कि क्या दे रही है करके खाने में। मैंने बोला कि यही पम्पकिन और एप्पल बॉईल करके दे रही हूँ। तो मम्मी ने मना कर दिया था पम्पकिन के लिए, क्योंकि बेबी अभी जस्ट खाना खाना सीखी है तो उसे डाइजेस्ट करने में प्रॉब्लम आ जाएगा। एंड पम्पकिन जो कि गर्म होता है, जिसकी वजह से बेबी को प्रॉब्लम हो सकता है। तो मैंने पम्पकिन को हटा के रखा था एंड सिर्फ एप्पल प्यूरी ही दिया है आज भी। एंड बीच में एक बार उसे बनाना प्यूरी भी बना के दिया था। मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा था कि कहीं ये खाने की वजह से तो नहीं, मतलब मैं जो इतना कुछ दे रही हूँ अपने मन से, डॉक्टर से पूछ के, उसकी वजह से भी हो सकता है। तो जिसकी वजह से मुझे घर से भी बहुत कुछ सुनने को मिला। मतलब रूही के पापा, रूही की दादी ने भी बहुत कुछ सुनाया, मतलब वही जो नॉर्मली एवरी घर में होता है, आई नो, बट ऐसा नहीं बोलना चाहिए। रूही की तबीयत ख़राब थी तो वो डॉक्टर्स या फिर कुछ करने की सलाह देने की बजाय मुझे टॉन्ट किए जा रहे थे कि करो जो करना है। मतलब अगर कुछ हुआ तो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, ऐसा ऐसा बोले थे बहुत कुछ। तो मुझे ऐसा लगता है कि इस सिचुएशन में अगर वो ये सब मुझे टॉन्टिंग के अलावा अगर रूही की तबीयत के बारे में ज़्यादा सोचते थे तो बेटर होता। बट ऐसा नहीं करते हैं, क्योंकि गांव की तरफ ही नहीं, सिटी की तरफ भी सभी घर में ऐसा ही होता है। बट आई थिंक कि ऐसा नहीं करना चाहिए। तो मैं उन्हें बुरा नहीं बोल रही हूँ। ऑब्वियसली अगर मेरी भाभी भी अगर ऐसी कुछ मतलब ऐसी कुछ हरकतें करती तो मेरी माँ भी
शायद से ऐसे ही रिएक्ट करती, बट मैं माँ को हमेशा समझाती रहती हूँ कि नॉर्मली रहना चाहिए, कि बिना कुछ जाने बिना कुछ समझे आप कैसे किसी को ब्लेम कर सकते हो, है ना। फिर बाद में जैसे ही मैं रूही को लेके हॉस्पिटल गई, ऑब्वियसली रूही के पापा ही लेके गए थे, मतलब मैं आके माँ के वहाँ पे थी। पहले तो 2-3 दिन झाड़ फूँक किया मैंने, उसके बाद जो है हॉस्पिटल भी गए थे रूही के पापा को लेके ही। तो उधर डॉक्टर से भी मैंने पूछा, मतलब सभी क्या बोल रहे थे, मैंने उसे एप्पल खिलाया, बनाना खिलाया, जिसकी वजह से उसकी तबीयत ख़राब हुई थी। तो मैंने डॉक्टर से भी पूछा कि क्या ये सब खिलाने से ऐसा हुआ है। तो डॉक्टर ने रूही के पापा को बोला कि नहीं, ये सब नॉर्मल है, अभी तो वो खाएगी ही ना, अभी 7th मंथ की हो गई है, तो अभी वो सिर्फ ब्रेस्ट फीड पे तो नहीं रह सकती, उसे खाना भी चाहिए, तो वो क्या खाएगी। एंड मैं तो बॉईल करके देती थी। डॉक्टर ने तो बोला कि कच्चा एप्पल देना स्टार्ट करो, कच्चे एप्पल को अच्छे से प्यूरी बना के उसे देना स्टार्ट करो, बनाना भी दे सकते हो, बहुत कुछ बोला हो, और भी पूरा लिस्ट दिया है मुझे। तो ये सब खाना खिलाओ अभी, क्योंकि अभी 6 मंथ्स के बाद से आप अगर खाना नहीं खिलाओगे तो उसे उतना पोषण कहाँ से मिलेगा, है ना। तो ऐसा डॉक्टर ने बोला। उसके बाद जाकर रूही के पापा माने, एंड रूही की दादी को तो मैं समझा नहीं सकती, क्योंकि मैं अगर बोलूँगी तो वो बोलेंगी कि उल्टा मुझे सुना रही है। तो इसलिए मैंने सोचा कि जान दो, जो हुआ सो हुआ, मतलब मेरी बच्ची अभी ठीक है, मेरे लिए उतना काफ़ी है। पिछले 2 दिन से रूही की तबीयत ख़राब थी, हम घर में ही थे, लेकिन किसी ने कुछ नहीं किया, ना रूही की दादी ने कुछ किया, ना कुछ बोला। अभी चुपचाप देख रहे थे कि मैं क्या करती हूँ। तो ऑब्वियसली मेरी बच्ची है, उसे तकलीफ़ हो रही है तो मुझे भी तकलीफ़ होती है। तो इसलिए फाइनली मैं उसे लेके आ गई थी माँ के यहाँ पे। फिर यहाँ पे आने के बाद ही उसका चेकअप हुआ है, एंड अभी वो पूरी तरह ठीक है। तो देखो, इस ब्लॉग में